Hello everyone, welcome on my YouTube channel Literary Blood. Today in this video we are going to study about the basic elements of theatre. This topic is included in BA 6th semester in the syllabus of CDLU Sirsa. Maybe you find this topic in other universities too. Maybe this video is helpful to you. Let's begin with the topic. The basic elements of theatre. बेसिक एलिमेंट्स वो होते हैं जो किसी भी चीज़ के लिए एसेंशियल हैं, इम्पॉर्टेंट हैं. तो यहाँ पे हम करने वाले हैं कि थिएटर के लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें मोस्ट नीडेड होती हैं, जिनके बिना थिएटर जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, जिनके बिना थिएटर का कोई मीनिंग ही नहीं है. तो फर्स्ट एलिमेंट इज़ द टेक्स्ट. एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं, जो जो टॉपिक्स जो एलिमेंट्स हमें नीडेड हैं, बाद में एक एक को हम स्टडी करेंगे. फर्स्ट एलिमेंट इज द टेक्स्ट, सेकेंड इज द परफॉर्मेंस, देन रिसेप्शन, देन जॉनरा, कन्वेंशंस, डायलॉग, स्टेज क्राफ्ट, रिदम, टोन एंड स्टाइल एंड ऑडियंस. तो मोस्ट नीडेड हमारे ये एलिमेंट्स हैं. फर्स्ट वन इज द टेक्स्ट. व्हाट इज द टेक्स्ट? फर्स्ट नंबर पे हमें चाहिए होता है ड्रामा के लिए टेक्स्ट. व्हाट इज टेक्स्ट? द टेक्स्ट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एनी थिएट्रिकल परफॉर्मेंस. कोई भी थिएटर में परफॉर्मेंस करनी है आप लोगों ने, उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए होगा? हमें टेक्स्ट चाहिए होगा. टेक्स्ट वो रिटन मटेरियल, वो स्क्रिप्ट. किसी भी एक्टर ने मान लो मूवी में परफॉर्म करना है, मूवी में उसका रोल है, तो सबसे पहले वो क्या पढ़ता है? वो स्क्रिप्ट पढ़ता है, वो मूवी की स्टोरी पढ़ता है. फिर वो क्या देखता है कि उसको रोल मिल गया है, तो वो क्या देखता है कि मैंने डायलॉग्स कौन से बोलने हैं. तो उसके लिए उसको क्या दिया जाता है? एक स्क्रिप्ट दी जाती है जिसमें उसके डायलॉग्स होते हैं. तो वो स्क्रिप्ट सारी जिसके ऊपर वो मूवी बनने वाली है, वो जो रिटन मटेरियल है, वो स्क्रिप्ट ही क्या होती है? हमारा टेक्स्ट होती है. तो थिएटर में भी क्या है? वो स्क्रिप्ट हमें, उसको हम टेक्स्ट बोलते हैं. द प्ले राइट्स स्क्रिप्ट इज द टेक्स्ट. प्ले राइट ने जो लिखी है कहानी, वो जो स्क्रिप्ट लिखी है, वही क्या है? टेक्स्ट है. फ्रॉम विच थिएटर इज क्रिएटेड. और उसी के बेस पे क्या होगा? थिएटर क्रिएट किया जाएगा. डायलॉग्स उसी में से निकलेंगे. इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ सिलेक्शन, एडिशन एंड डिलीशन इन द बॉडी ऑफ द टेक्स्ट. जो टेक्स्ट लिख दिया प्ले राइट ने, वो जब आप उसके ऊपर परफॉर्म करने वाले हो, तो उस टाइम पे आप लोग क्या करते हो? उसमें से कई सारी चीज़ों को सेलेक्ट कर लेते हो, कई सारी चीज़ों को, नई नई चीज़ों को ऐड कर लेते हो, और कई सारी जो चीज़ें आपको लगता है अप टू द मार्क नहीं है, उनको आप डिलीट कर देते हो उस टेक्स्ट में से. ठीक है. सो द टेक्स्ट ऑफ द प्ले इज़ नॉट द फाइनल वर्क. तो जो टेक्स्ट आपको मिला था, तो वो इसीलिए फाइनल वर्क उसको आप नहीं कह सकते. क्यों? क्योंकि आपने उसमें से कई सारी चीज़ों को सेलेक्ट कर लिया, कई सारी चीज़ों को आपने नेग्लेक्ट कर दिया, कई सारी चीज़ों को आपने नया ऐड कर दिया, और कई सारी चीज़ों को आपने डिलीट कर दिया. तो अगर आपने ये प्रोसेस के ड्यूरिंग किया है, तो मतलब चेंजेस किए हैं आपने. तो टेक्स्ट जो था वो फाइनल वर्क नहीं था, उसमें चेंजेस हो गए हैं. तो ये होता है जी हमारा टेक्स्ट. वो रिटन मटेरियल जिसके ऊपर डायलॉग्स, जिसमें से उठा के डायलॉग्स बोले जाते हैं, उसमें से बहुत सारे डायलॉग्स ऐड कर दिए जाते हैं, बहुत सारे डायलॉग्स कट कर दिए जाते हैं, बहुत सारी सिचुएशंस जो हैं वो नई ऐड कर दी जाती हैं. ठीक है. उसको हम बोलते हैं टेक्स्ट. ये था हमारा फर्स्ट एलिमेंट. नेक्स्ट एलिमेंट इज परफॉर्मेंस. व्हाट इज परफॉर्मेंस? Performance is the playwright's work is brought to realization by the directors, actors, designers, technicians, dancers, musicians, and other collaborators who work in unison on the script, scenario or plan. Simple शब्दों में हम कहें, playwright ने क्या लिख दिया? एक कहानी लिख दी, एक उन्होंने स्क्रिप्ट लिख दी. ठीक है. उसको हमने कहा टेक्स्ट. उस टेक्स्ट को, वो टेक्स्ट क्या है? सिर्फ शब्द हैं. फिर उन शब्दों को जो एक्टर्स हैं, या आप कह लो डायरेक्टर हैं, डिज़ाइनर्स हैं, वो सारे लोग मिल के उसके ऊपर वर्क करते हैं और उसको स्टेज पे लाके परफॉर्म कर देते हैं. ठीक है.
तो कौन कौन वर्क कर रहा है? डायरेक्टर, वो स्क्रिप्ट को रीड करके डायरेक्टर डिसाइड कर रहा है कि जो एक्टर्स होंगे उनका गेटअप कैसा होगा, वो जो डायलॉग्स हमारे पास आए हैं स्क्रिप्ट में उनको किस टोन में कैसे बोला जाएगा, किस तरह से स्टेज सेट लगेगा, किस तरह से सारी चीज़ें होंगी, लाइट्स कैसी होंगी, म्यूज़िक कैसा होगा, एक्टर्स कैसे होंगे, ईच एंड एवरीथिंग डायरेक्टर डिसाइड करता है। एक्टर्स होते हैं जो परफॉर्म करेंगे, मेन रोल एक्टर्स का ही रहेगा, ठीक है। डिज़ाइनर्स होंगे जो डिज़ाइन करेंगे पूरी चीज़ों को, इवन द कॉस्ट्यूम, इवन द स्टेज, सारी चीज़ों को डिज़ाइन किया जाएगा। टेक्नीशियंस, वॉइस, लाइट्स, सारी चीज़ों को टेक्नीशियंस हैंडल करेंगे। डांसर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं थिएटर के अंदर जो डांस के थ्रू प्रेजेंट की जाती हैं, तो वहाँ पे डांसर्स का भी मेन रोल रहता है। म्यूजिशियंस, म्यूजिशियंस एंड बहुत सारे बाकी कोलैबोरेटर्स होते हैं, वो मिल के उस जो स्क्रिप्ट है उसको रियलाइजेशन में, वास्तविकता में सामने ला के ऑडियंस के खड़ा कर देते हैं, प्रेजेंट करते हैं। वो क्या होता है? हमारा परफॉर्मेंस। दैट इज़ वॉट द ऑडियंस विटनेस करने का मतलब होता है देखना सामने, तो ये वो चीज़ होती है जिसको ऑडियंस देखती है, विटनेस करती है एज दे सिट इन द थिएटर एंड व्यू द वर्क इन टोटलिटी। जैसे हम लोग थिएटर्स में जाके मूवीज़ देखने जाते हैं, हमें नहीं पता स्क्रिप्ट कैसी थी, पर हमने तो मूवी देखी है, हमने तो उन एक्टर्स को परफॉर्म करते हुए देखा है, तो वो परफॉर्मेंस होती है स्टेज पे जिसको क्या करते हैं? ऑडियंस देखती है। बट मूवीज़ और थिएटर्स में सिर्फ इतना फ़र्क है कि थिएटर में जो ऑडियंस है वो उनकी परफॉर्मेंस को लाइव देख सकती है एज अ ह्यूमन, एक जो है वो सामने आपके खड़े होते हैं और वहाँ पे परफॉर्म कर रहे होते हैं। बट मूवीज़ के अंदर फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो स्क्रीन पे चल रही होती है आपके सामने, वो लाइव नहीं होती। चीज़ें सेम ही हैं, आप उसको मूवीज़ के साथ रिलेट करके जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा एलिमेंट है जी रिसेप्शन। व्हाट इज़ रिसेप्शन? रिसेप्शन इज़, क्या है रिसेप्शन? रिसेप्शन को हम बाकी शब्दों में बोल देते हैं इंटरप्रिटेशन। तो ड्रामा इज़ एन आर्ट ऑफ परफॉर्मेंस। ड्रामा एक परफॉर्मेंस की एक आर्ट है एंड इट इज़ रिटन प्राइमरीली टू बी परफॉर्म्ड। तो ड्रामा तो लिखा ही परफॉर्म करने के लिए जाता है। एंड द इनैक्टमेंट ऑफ ड्रामा इन थिएटर परफॉर्म्ड बाई एक्टर्स ऑन अ स्टेज बिफोर एन ऑडियंस। हमने परफॉर्मेंस के अंदर ये चीज़ें पढ़ ली हैं कि ड्रामा तो लिखा ही परफॉर्म करने के लिए जाता है और ड्रामा की जो प्रेजेंटेशन है वो स्टेज पर की जाती है, एक्टर्स के द्वारा की जाती है, ऑडियंस के सामने की जाती है। एंड प्री सपोजेज collaborative modes of production and collective फॉर्म ऑफ रिसेप्शन। तो इनमें सबका ही क्या होता है? योगदान होता है। सारे लोग मिल के काम करते हैं, यूनिसन में काम करते हैं। ये चीज़ें हमने परफॉर्मेंस में भी रीड की हैं। एंड द सब्सटेंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ ड्रामेटिक टेक्स्ट्स, unlike the other forms of literature, is directly influenced by the collaborative efforts of the production team and collective रिसेप्शन बाय द ऑडियंस। तो इसमें जो मेन आप कह सकते हो कि स्ट्रक्चर है ड्रामेटिक टेक्स्ट का, बाकी फॉर्म्स की बजाय अगर हम बाकी फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर या जॉनर्स ऑफ लिटरेचर के साथ इसको कंपेयर करें, तो ड्रामा में, इसमें थिएटर के अंदर क्या होता है कि इसमें सबकी कोलैबोरेटिव जो है एफर्ट्स लगते हैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए और परफॉर्म करने के लिए। पहली बात तो प्रोडक्शन टीम होगी जो उस चीज़ को प्रोड्यूस करने वाली है, उन सब को मिल के काम करना पड़ेगा, फिर ही वो एक सक्सेसफुल थिएटर जो है परफॉर्मेंस हो पाएगी। फिर ऑडियंस को भी उसको अंडरस्टैंड करने में, उसको रिसीव करने में, इंटरप्रेट करने में, समझने में कोलैबोरेटिव एक्सपीरियंस जो है एफर्ट्स करने पड़ेंगे। जैसे हमने परफॉर्मेंस के अंदर रीड किया कि डायरेक्टर्स भी हैं हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, जो वर्क कर रहे हैं, टेक्नीशियंस हैं, डांसर्स हैं, म्यूजिशियंस भी हैं, डिज़ाइनर्स भी हैं, एक्टर्स भी हैं, सब अपना बेस्ट देंगे तो ही परफॉर्मेंस बेस्ट होगी। मान लो स्क्रिप्ट तो बहुत अच्छी थी पर एक्टर्स ने परफॉर्म अच्छे से नहीं किया, उन्होंने डायलॉग सही टोन में नहीं बोले, तो वो फेल हो जाएगी। एक्टर्स तो बहुत अच्छे थे, A1 थे, स्क्रिप्ट ही अच्छी नहीं थी तो भी वो फेल हो जाएगा। एक्टर्स भी अच्छे हैं, स्क्रिप्ट भी अच्छी है, पर म्यूजिशियंस अच्छे नहीं हैं या एट द एंड टेक्नीशियन ही अच्छे नहीं मिल रहे हैं तो गड़बड़ हो जाएगी वहाँ पे। या फिर आप कह सकते हो कि सब ने काम मिलके नहीं किया, अदरवाइज सारे अच्छे थे, तो वहाँ भी गड़बड़ होगी। तो क्या है कि हमें कोलैबोरेटिव एफर्ट्स देने होते हैं, अपना सब ने 100% देना होता है, तो ही आपकी परफॉर्मेंस बेटर या बेस्ट हो सकती है, तो ही उसको बेस्ट मानेंगे हम, ठीक है।
और एट द एंड जो परफॉर्म करके आपने ऑडियंस को परोस दिया है, ठीक है, एट द एंड क्या है, ऑडियंस ने डिसाइड करना है कि वो कितनी बेस्ट है, किस लेवल तक वो गई है। तो ऑडियंस मिलके उस चीज़ को अंडरस्टैंड करती है, फिर ही एट द एंड माना जाता है कि ये कितना सक्सेसफुल रहा है। तो ये होता है हमारा एलिमेंट नंबर थर्ड, रिसेप्शन, मतलब समझना, उस चीज़ को इंटरप्रेट कर लेना, रिसीव कर लेना, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हमने 3 जो है हमारे एलिमेंट्स किए हैं। फर्स्ट वन टेक्स्ट, सेकंड वन इज़ परफॉर्मेंस एंड द थर्ड वन इज़ रिसेप्शन। नेक्स्ट एलिमेंट्स हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। थैंक यू।